अपने ईमान को, अपनी आत्मा को झंझोड़े और याद कर तुम्हारे बच्चों का पेट भरने वाला आज रोड पे बैठा है, तुम तरफदारी कर रहे हो सरकार की। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी फिर भी? बड़े बड़े भाषण देते हो तुम, तुम्हें सोचना चाहिए एक बार। अरे तुम किसका दिया निवाला खाते हो? तुम तरफदारी कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो पूंजीपतियों के। अरे निवाला तुम किसान का दिया खाते हो, तुम तरफदारी कर रहे हो पूंजीपतियों की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इस देश का किसान जाग चुका है और जवाब लेगा, तुमसे जवाब देना पड़ेगा। अभी तो ये छोटा आंदोलन है, अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। सरकार ये लग रही होगी बॉर्डर रोक दे, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अरे ये तो हम अपने संविधान को मानते हैं, सर्वोपरि भारत को मानते हैं, संविधान के देश के कानून को मानते हैं। ये देश हमारा, इसलिए शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। और जरूरत पड़ी ना, मैं कह रहा हूँ किसान का सब्र का इम्तिहान मत लो, इसके आत्मा को मत दुखाओ। हमारे 60 भाई शहीद हो गए, कितने शहीद चाहते हैं हमें बताओ ना, हम देंगे अपनी शहादत देना है हम। अरे मोदी जी तुमसे पूछना चाह रहे हैं यार, तुम बताओ ना तुम क्या चाहते हो किसान से भाई? अपना अधिकार मांगना आए हैं, तुमसे भीख मांगना नहीं आए। बात करते हैं 2-2 हजार रुपए की है। तुम्हें हमारी फसल का समर्थन मूल्य समर्थन तो दिया नहीं जा रहा। अरे समर्थन देते, MSP देते, MSP है मूल्य समर्थन प्राइस। अरे हम समर्थन मांग रहे देश के हित में मांग रहे। अरे हम MRP तो मांगना रहे ना तुमसे, अब भी तो हम मूल्य समर्थन ही मांग रहे हैं ना तुमसे। तुम हमारा समर्थन भी छीनना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? देश को गुलाम बनाना चाह रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। अरे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर राज करा, आज तुम अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाह रहे हो देश को। इस देश का किसान जाग चुका है, युवा जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, 80% आबादी देश की जाग चुकी है। आप ये बात ध्यान रखें, जहां तक भी मेरी आवाज आए सुन ले। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है, सब अपनी बात करने का अधिकार है। यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से बनता है, रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान की मजदूर की वोट से बनता है। ये लोग बात याद रखें। सुमित जी, योगी जी कह रहे हैं कि प्रगति लोगों से देखी नहीं जा रही है। भैया हमें बताना योगी जी प्रगति कहाँ है? योगी जी के राज में मैं बता रहा हूँ 4 साल से गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। और एक प्रकरण में नेवाड़ा का बता रहा हूँ, नेवाड़ा में 81 गांव हमारे में, सारे गांव नेवाड़ा अथॉरिटी के नाम दर्ज है, पॉलिसी है, कानून है। योगी जी क्यों किसानों के नाम जमीन नहीं करवाना चाहते हैं? वहाँ लोगों के घर तोड़ दिए नेवाड़ा में, बताओ। आए दिन बुलडोजर खड़ा रहे योगी की सरकार में, वहाँ पे क्यों कार्रवाई नहीं करते भैया लोग? जो कानून बना हुआ है उस पर काम क्यों नहीं करते भाई? आए दिन नेवाड़ा अथॉरिटी पे धरने चल रहे हैं योगी की सरकार में, क्यों चल रहे हैं भाई? किराए मित्र रेट इतना बढ़ता जा रहा है। अभी एक पुलिस वाले ने कोई SSB का साड़ा था, उसके प्रेशर में आकर थाने में, बताओ। अरे एक आम जनता की पिटाई कर दी, बताओ। ये योगी राज है? अभी वो शमशान घाट टूट गया, बताओ कितने लोग शहीद हो गए वहाँ में। योगी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर विश्वास जताओ, आप लोग बुरा नहीं करेंगे। अरे भाई विश्वास जताया जब तो प्रधानमंत्री बना दिया चाय बेचने वाला। ये भोली भाली जनता है, ये बहकावे में आ गई इनके में। इन्हें पता नहीं चाय बेचने वाला चाय की कीमत जानता, देश की कीमत नहीं जानता। उसे सिर्फ चाय की कीमत को पता, 2 रुपए की बिकती है, देश का नहीं पता उसे देश कितना बड़ा मान सम्मान है। ये भाषण देता है देश नहीं झुकने दूंगा, तू बेचने निकल का देश है। लेकिन आपने 2 बार मौका दे दिया उनको। भैया अब तो मौका जो है, पहले बहुत साल में इतना वो नहीं था, जैसे दूसरा इन्हें मौका दिया ना, इनकी जब बुद्धि खराब हो गई है, वो 7वें आसमान पर चली गई है। और मैं कह रहा हूँ अब की बार जब चुनाव में 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, EVM हटा के वॉलेट पेपर से चुनाव करवाओ। इन्हें दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाएगा। अभी मेयर का चुनाव हुआ हरियाणा में, क्या सीट निकली बीजेपी वाले? बताओ ना हमें, बताओ अगर क्या सीट निकली इनकी। अरे देश का किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, जनता के जनहित में कानून बनते हैं, ना कि जनता को उजाड़ने के लिए, ना गुलाम बनाने के लिए। तुम पूंजीपतियों के चक्कर में देश को गुलाम बनाना चाहते हो भाई। आज अगर कानून रद्द करने की मांग नहीं मानती है सरकार, तो क्या कहना चाहेंगे? भैया आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। सरकार ज्यादा दिन की ना, 2024 में फिर चुनाव आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है। कहते हैं मानेंगे और इनका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे कह रहे हैं ना कांग्रेस को सुपड़ा साफ होगा, ऐसे ही भारत के नक्शा में ढूंढेंगे वो कमल का फूल, पता ना कौन सी कीचड़ में डूबो, दोबारा होगा नहीं। ये बात ध्यान रखें। अपने ही देश में, आजाद देश में, जो देश आजाद है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, और हमारे 60 भाई शहीद हो गए, और सरकार अब भी गहरी नींद में सोई पड़ी है, इनकी समझ में नहीं आ रही है। अरे देश का अन्नदाता, इतनी सर्दी में, कल कितनी बारिश हुई, कितनी ठंड थी, लोग 60 हमारे भाई शहीद हो गए। ये शायद सोच रहे होंगे शहादत रुकेगी नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों के फेवर में कानून नहीं बनेंगे, जब तक ये लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। और ये सरकार जो है, ये अपने जो नीति बनाई बैठी है ना, मनमानी कर रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी सरकार की। अब 7वें दौर की आज वार्ता होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में, क्या लग रहा है आपको? भाई सरकार, हम तो कह रहे भगवान सद्बुद्धि देवे।
किसानों के जो तीनों मांगे वो मानी जावे और जो तीनों काले कानून है वापसी लेके जो एमएसपी पे कानून है वो सरकार कानून बनाए। एमएसपी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सरकार बड़ा मन करके किसान को एमएसपी छोड़ो एमआरपी देवे। भाई ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हें मिलना चाहिए। अरे बताओ, एक किसान का बेटा फौज में भर्ती करता है, इस देश की रक्षा कर रहा है, उसकी पेंशन खत्म कर दी इन्होंने। इधर किसान जो इस देश का पेट भर रहा है उस पर तीनों काले कानून ला दिए सरकार ने। उठा कर देखो ना तुम, इनके जो इनकी काली नीति देश में चल रही है, जो इनकी पॉलिसी चल रही है देश में। अरे हमारे यहाँ एक विधायक बन जाता है, उसका कोटा उठा कर देखो, एक सांसद बन जाता है, उसका कोटा उठा कर देखो, 5 करोड़ रुपए साल के आते हैं सांसद के उसमें कोटे में, 25 करोड़ बैठते हैं योजना के। ये 6 साल का हमें बताए ना, 30 करोड़ रुपए बीजेपी के सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने कहाँ लगाए पैसे इन्होंने भाई, ये बताए ना बोरा हमें। अरे एक विधायक बन गया, एक विधायक बन गया, सुन लो भैया, इन्होंने हमारे आर्मी के भाइयों की पेंशन रोकी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, एक व्यक्ति विधायक बन गया है, एक योजना विधायक रहा उसकी पेंशन चालू, दूसरी योजना में सांसद बन गया है उसकी दूसरी पेंशन चालू, और तीसरी योजना में राज्यसभा सांसद बन गया है। तो एक व्यक्ति 3 पेंशन लेता है नेता, और जो देश का बेटा देश की रक्षा कर रहा है उसकी पेंशन भी खत्म कर दी इन्होंने। तो सुमित जी 15 साल बाद याद आई है कि पेंशन खत्म हो गई। भैया जब जब आंदोलन चलेंगे, जब जब आवाज उठेगी, जब जब रिकॉर्ड उठाया जाएगा, जब जब पता लगेगा इन्होंने क्या गड़बड़ करी है। भाई खाता चेक करना है हम भाई, इनका भाई खाता चेक करना है। अभी तो खंगाल का देखो ना हमने, जब इन्होंने सीधी सीधा गर्दन उड़ा दिया किसान के, तलवार गर्दन पर रख दी है, जब हमने देखा इन्होंने क्या क्या गड़बड़ कर रखी इन्होंने। अरे एक सांसद को उठा कर देखो ना, आज जियो के टाइम में इतने 4G नेट में आपका बिल कितना आता है भाई फोन का, बताइए जरा हमें, तुम एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, 300 आता है। भत्ता उठा के देखो ना सांसद का, फोन के 15,000 रुपए ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई? सरकार इन पर नीति क्यों नहीं बनाती है? इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो देश में IAS बैठे, PCS बैठे, ये जो है नेताओं को गुलाम हो चुके हैं और नेता इनके गुलाम हो चुके हैं, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। देश को जो चलाने वाले थे, भैया सुन ले पहले मेरी बात खरी, जो देश को चलाने वाले थे वो थे राज्यपालिका, न्यायपालिका और लोकसभा, जो हमारी बड़ी वो है सदन है। बताओ, इतने देश गरीबी में जा रहा है, तुम देश को बेचने में लग रहे हो। रेल तुमने बेच दी, भारत पेट्रोलियम तुम बेचने की तैयारी कर रहे हो, सारी चीज तुम बेचने जा रहे हो, बिजली तुम बेचने जा रहे हो। अरे कांग्रेस सर तुम आवाज उठाते हैं क्या है भाई? कांग्रेस सरकार में ये घोटाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, GDP जो है मतलब देश सुरक्षित नहीं है, देश गरीबी में जा रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज उठा के बताओ ना, कहाँ 2 करोड़ नौकरी गई युवाओं की? कौन से ऐसी आफत आ रही तुम बेचने में लग गया भाई? हमें तो कहना चाहते हैं, चाय बेचने वाले सुन ले गौर सू, तू देश का प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, तू जो पिट्ठू बन रहा है ना पूंजीपति इनको, अडानी अंबानी इनको, ये पिट्ठू करी उनके हाँ करिए, देश में नहीं चलेगी। आज देश का जो देश का अगली अधिकार है ना, जो देश का अगली हकदार किसान है ना, वो आज अपने देश में अपना हक लेने और अपने देश का संविधान की रक्षा करने खड़ा हो गया इस देश के संविधान के साथ में। ये सुन ले गौर खोल के, जितने भी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं ना, इस देश के संविधान में बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। देश में कानून वो बनेंगे जो देश की जनता के हित में होंगे, इस देश के हित में होंगे, ना कि पूंजीपति के हित में होंगे। 1967 को आधार मानते हुए बीच में रुक जाइए एक मिनट, आप जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं ना, उसी संविधान के आधार पे कानून बने। भैया किसने जो मांगे संविधान में तो बैठे हैं वहाँ, इन्होंने जो है अब बहुमत में बैठे हैं, जो मर्जी चला रहे हैं, एंटर बना, ऐसा कैसे चला लेंगे भाई? के लिए होते हैं, जनता के लिए तो होते हैं भाई। जो भैया एक बात बताओ, जब ये कानून बनाए हैं, किससे मतलब इमरजेंसी में ऐसी क्या आफत पड़ रही, तुमने कानून बना दिया कोरोना काल में भाई? किस किसान संगठन से तुमने बहस करवाई? कितने मतलब इमरजेंसी लगा के ऐसा कर दिया तुमने भाई? ठीक है, तुम्हारे बाप दादा का जो तुम करोगे हो जाएगा, अब नहीं चलेगा, बहुत दिन चल लिया है। अरे बताओ क्या जरूरत पड़ी बेचने की, हमें तो बताओ ना। रेलवे क्यों बेच रहे हो? भारत पेट्रोलियम ये बेचने में नीलामी ने लगाई पीछे, पता करो, 8,000 करोड़ का साल का फायदा दे रही है, क्यों बेच रहे हो भाई? हैं क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें चलाने में? आज देश की GDP देखो ना कहाँ चली गई है, रोजगार बताओ ना कहाँ चले गए। ये बात करते हैं मुद्दों की, तो हम विकास की बात करें, बताओ ना कहाँ देश का विकास आज है? अरे ये जनता, किसान कहाँ पहुँच गया? आज जो देश के हालात हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं,
ये प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, भारत सरकार का प्रधानमंत्री है। ये खोल खोल के सुन ले, ये जो बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं, जो एक दो मीडिया चैनल वाले, मैं उनके तुम्हारे माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भाई देश में किसान के हित की बात कर रहा है, जो सही गलत की बात कर रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई तुम जो है एक तरफदारी करो। जो मीडिया चैनल वाले ने सही लगे, अगर वो सही बात कर रहा है, वो सही मायने में चौथा स्तंभ होता है मीडिया देश का, वो अपना सही काम कर रहा है। और जो सरकार के पिट्ठू बने बैठे हैं मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया बने बैठे हैं,